अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन बरकाती। आज सुबह मुबारकपुर के अतराफ़ो जवानिब में तकरीबन 10:30 बजे अचानक आसमान में एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि लोग अपनी दुकानें और घर-बार छोड़ करके बाहर निकल आए। लोगों ने ये धमाके की आवाज़ की शिद्दत के बारे में बताया कि जैसे छत पर कोई बहुत भारी चीज़ गिर गई हो और पूरा घर हिल गया हो। जब लोग बाहर निकले तो आपस में एक दूसरे से तस्दीक करने लगे कि तो सबने खौफनाक आवाज़ सुनने की तस्दीक की, मगर लोग पहले मरहले में गैस सिलेंडर फटने, डंपर का टायर फटने, बिजली ट्रांसफार्मर फटने वगैरह के बारे में कयास आराइयाँ करने लगे, जबकि कुछ लोग इसे माहौलियाती धमाका, दबाव का धमाका भी करार दे रहे थे। पहले तो लोगों को यकीन नहीं आया, लेकिन जब सोशल मीडिया के जरिए ये मालूम हुआ कि ये आवाज़ मुबारकपुर के अलावा ज़िला आज़मगढ़ के मुख्तलिफ हिस्सों बशमूल आज़मगढ़ शहर, कंधरापुर, चाँदपुर, बिलरियागंज में भी सुनी गई, तब धमाके की बहस जोर पकड़ गई। मैंने इस पर रिसर्च किया और फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर आना मुनासिब समझा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आए तो सोचा कि लोगों के अंदर जो सरासिमगी फैली हुई है उसको दूर करना भी ज़रूरी है और ऐसे वक्त में अपना फ़र्ज़ निभाना भी ज़रूरी है। आइए इस धमाकेदार आवाज़ की हकीकत को समझते हैं। अभी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी पर हम एक गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिससे आपको इसकी वजाहत भी हो जाएगी। जब आवाज़ कम अज़ कम 10 से 15 मुरब्बा किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में सुनाई देती है, तो उसका मतलब है कि धमाके का ज़रिया ज़रूर मजबूत था। उसके पीछे साइंसी वजूहात के बारे में बात करते हुए एक वजह नज़र आती है, वो है सुपरसोनिक। यहाँ सुपरसोनिक के बात करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ये उल्कापिंड की आवाज़ थी, उल्कापिंड के टकराने या टूटने की आवाज़ थी। तो सबसे पहले हम इसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी कुछ साल पहले राजस्थान में और मुजफ्फरनगर में एक उल्कापिंड गिरा था, जिसका वज़न एक जगह तो 350 ग्राम था और एक जगह लगभग 3 किलो के आसपास का था। लेकिन जब वो उल्कापिंड टकरा कर जब टूट करके ज़मीन पर गिरा तो एक बहुत तेज़ आवाज़ थी, लेकिन वो 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिया ही में थी और वो भी रात के वक्त में गिरी, तो इसलिए उसकी आवाज़ ज़्यादा रात में होती है। लेकिन यहाँ पर इसकी आवाज़ जो सुनाई दी वो 30 से 40 किलोमीटर के एरिया में सुनाई दी। इसलिए उल्कापिंड का तो एक तरीके से इसको रिजेक्ट किया जाता है। अब हम आते हैं 30 से 40 किलोमीटर के एरिया में जो आवाज़ सुनाई दी, तो उसके बारे में हम बहस करते हैं। ज़ेर नज़र तस्वीर आपको इसकी वजाहत करते हुए हम आपको बताएं कि सोनिक बूम वो धमाका खेज आवाज़ है जो उस वक्त पैदा होती है जब कोई चीज़ हवा में आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से हरकत करती है। इसकी वजह से इतनी तवानाई पैदा होती है कि एक ज़बरदस्त धमाके या बिजली की कड़क जैसी आवाज़ पैदा होती है। जब भी बड़े तैयारे तेज़ी से उड़ते हैं और आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार पकड़ते हैं, तो ऐसी तेज़ आवाज़ पैदा होती है कि लोग चौंक जाते हैं। बाज़ औक़ात घरों और इमारतों के शीशे भी टूट जाते हैं। इसकी वजह से ज़लज़ले की पैमाइश करने वाले आलात सिस्मोग्राफ तक रीडिंग दे सकते हैं। इतना ताकतवर असर सिर्फ सुपरसोनिक तैयारे ही पैदा कर सकते हैं। सुपरसोनिक हवाई जहाज़ वो हवाई जहाज़ हैं जो आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ परवाज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी तेज़ रफ्तारी से चलने वाले हवाई जहाज़ की तेज़ आवाज़ें हमेशा सुनाई दें। जब वो किसी तेज़ी से उड़ने वाले तैयारे या चीज़ के पीछे मखरूती शक्ल वाले यानी शंक्वाकार, जिसे इंग्लिश में कॉनिकल बोलते हैं, के हिस्से में होंगे, जैसे जैसे हवाई जहाज़ या अशिया आवाज़ की रफ्तार से तेज़ी से हरकत करती है, उसे ज्योमेट्रिक कोन के इलाके के लोग उस आवाज़ को सुनेंगे। अब यहाँ पर हम आपको इसको समझाते हैं। ये अभी जो हमने आपको बताया वो ये है कि
यहाँ पर एक लड़ाकू जहाज है, जंगी जहाज है। ये सुपरसोनिक जहाज है जो अपनी आवाज़ को यानी आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ ये चल रहा है। अभी हम उसके बारे में बताएंगे कि आवाज़ की रफ्तार से तेज़ कौन कितना चलता है। ये सुपरसोनिक जहाज है। अब ये जैसे ही ये आगे की तरफ इधर से आगे तरफ बढ़ रहा है तो ये अपने पीछे से आवाज़ को छोड़ता हुआ जाता है। तो अब इस ट्रायंगल में जितने भी इलाके आएंगे वो उन सारे इलाकों में आवाज़ आएगी, एक धमाके की आवाज़ आएगी। बाकी सारे इलाकों में आवाज़ नहीं आएगी। अब हवा में इसको कैसे समझें इस ट्रायंगल को और ये इस आवाज़ की रफ्तार को कि कैसे ये आवाज़ आती है। तो हवा में आवाज़ की रफ्तार 343 मीटर फी सेकंड की होती है, जबकि मुसाफिर तैयारों की आम रफ्तार तकरीबन 245 मीटर फी सेकंड होती है। और सुपरसोनिक तैयारे बहुत तेजी से जाते हैं। भारतीय फिजाइया के पास सुपरसोनिक तैयारे भी हैं। हिंदुस्तान के पास MiG-21 जैसा सुपरसोनिक तैयारा है जो 601 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से उड़ सकता है। याद रखिएगा, ये हवा में आवाज़ की जो रफ्तार है 343 मीटर पर सेकंड की है। और मुसाफिर तैयारों की जो आवाज़ होती है चलने की वो 245 यानी 245 मीटर फी सेकंड की होती है। लेकिन यहाँ पर जो सुपरसोनिक तैयारा है जो हिंदुस्तान के पास MiG-21 कहा जाता है, वो उसकी आवाज़ की जो रफ्तार है 601 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से उड़ सकता है, जो आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 2 गुना है। अब भारत के पास राफेल भी है जो एक सुपरसोनिक जेट भी है। जब तैयारे हवा की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार पकड़ते हैं तो उस वक्त जहाज के आने से पहले कोई आवाज नहीं सुनाई देती है, मगर उसके गुजर जाने के बाद तेज धमाके जैसी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। हिंदुस्तानी फिजाइया अक्सर मशकें करती हैं और यह मुमकिन है कि ऐसा ही एक सुपरसोनिक तैयारा आजमगढ़ के ऊपर से, यानी पूरे आजमगढ़ शहर में आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पूरी ये आवाज़ नहीं सुनाई दी है, बल्कि इस एरिया में, इस तैयारे के इस एरिया में ट्रायंगल में जो इसकी रेखा और ट्रायंगल बना है, कॉनिकल बना हुआ है, उसमें इसकी आवाज़ पूरे एरिया में सुनाई दी है। इसी वजह से मुबारकपुर कस्बा, आजमगढ़ शहर, बिलरियागंज और चांदपुर के जो इलाके थे वो इसके ज़मरे में आए हैं। तो हिंदुस्तानी फिजाइया अक्सर मशकें करती हैं और ये मुमकिन है कि ऐसा ही एक सुपरसोनिक तैयारा आजमगढ़ के ऊपर से होता हुआ साउंड बैरियर को तोड़ता हुआ सोनिक बूम बना रहा हो और उस आवाज़ को उसके मखरूती असर वाले इलाके में, यानी शंक्वाकार वाले इलाके में, जिसको अभी मैंने बताया कि इलाके में लोगों ने सुना हो। अगरचे आबादी वाले इलाकों पर हवाई जहाज़ इस रफ्तार से नहीं उड़ते, लेकिन कई बार गलतियां हो भी जाती हैं। ताहम इस वक्त IAF यानी इंडियन फिजाइया का तैयारा ऊपर से उड़ रहा था या नहीं, उसकी तस्दीक इंतजामिया को करना है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। ये जो आवाज़ की जो रिसर्च जो साइंस करती है या फिर IAF करते हैं इस तैयारे के रूह से, तो उस तैयारे के रूह से जो आवाज़ें आई हैं और जो कॉनिकल बना हुआ है, उसके हिसाब से जो ब्लास्ट की आवाज़ आप लोगों ने सुनी वो यही बताता है कि एक सुपरसोनिक जहाज़ था जो आवाज़ की रफ्तार से भी बहुत तेज़ उड़ रहा था, जिसकी वजह से उसके पीछे से निकलने वाली धमाकेदार आवाज़ आजमगढ़ के लोगों ने सुनी जो इस ज़मरे में आ रही थी। तो इसलिए हमारे आने का मकसद भी यही था कि हम आपको हकीकत से बावर कराएं और वो तैयारा उड़ रहा था या नहीं उड़ रहा था, इसकी तो असल तस्दीक करना इंतज़ामिया काम है, लेकिन असल जो वाक़या हुआ है वो यही हुआ है। तो हम आपसे हमें ये उम्मीद है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे और उम्मीद ये भी है कि अफवाहों की गर्दिश पर अब लगाम लग जाएगा। बाकी आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है। आपका भाई मोहम्मद ज़ियाउद्दीन बरकाती, गोल्ड मेडलिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।